खुश रहो। आचार्य जी, अभी और करिश्मा की महीनों पहले सगाई हो चुकी है, लेकिन शुभ मुहूर्त ना होने के कारण शादी नहीं हो पाई। लेकिन अब दोनों परिवार इस शुभ काम को जल्दी करना चाहते हैं, तो आप ना एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल दीजिए। दोनों बच्चों की पत्रिका दिखाइए। जी जी। सावित्री, देव, अगली बारी तुम्हारी है। कुंडली बदल दी है या फिर पंडित जी? 3 हफ्ते बाद बहुत ही शुभ मुहूर्त है। 3 हफ्ते बाद? 3 हफ्ते के बाद? पर आपने तो कहा था कि पास का भी कोई मुहूर्त है। देखिए ना, जरा ध्यान से देखिए, कोई पास की तारीख मिले तो। कविता, आचार्य जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जहां इतने महीने इंतजार कर लिया, 3 हफ्ते और सही। और फिर चौहान हाउस में पहली शादी है, हमारे बेटे की शादी है। हम कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्यों साहब? बिल्कुल। और समधन जी, 3 हफ्ते रहेंगे तो तैयारियां करने में भी आसानी होगी। जैसा आप बोले। हाँ भाई साहब, बिल्कुल। तैयारियों में कम से कम इतना समय तो चाहिए। जी बिल्कुल। अविनाश, करिश्मा, गुरुजी का आशीर्वाद लो। जी। बधाई हो, बधाई हो। आखिर किला फतेह कर दिया तूने। आओ अभी। बाहर जो हो रहा है वो आपको सही लग रहा है? देवी हुकुम ने शादी का मुहूर्त निकलवाया है, इससे ज्यादा सही और क्या हो सके। अविनाश सर करिश्मा मैम से शादी करके कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आप उनकी बेस्ट फ्रेंड हो वसु, आप ये सब कैसे देख सकती हो? देवी हुकुम का फैसला है, सही होगा। आपकी देवी हुकुम को हर इंसान की परख है, लेकिन फिर वो क्यों करिश्मा मैम की असलियत नहीं देख पाती? हम सब जानते हैं कि करिश्मा मैम कैसी हैं। वसु प्लीज, आपको जाके चंद्रिका मैम को उनका सच बता देना चाहिए, प्लीज। नहीं दिव्या मैडम, मैं देवी हुकुम से कुछ ना कहूंगी। और आपसे भी हमारी यही विनती है, आप भी उनसे कुछ मत कहिएगा। और हाँ, दोबारा देवी हुकुम के गलत होने की बात हमारे सामने मत कीजिएगा। लेकिन अविनाश सर का क्या? उनके बारे में भी तो किसी को सोचना होगा ना। हम ऐसे उनकी जिंदगी बर्बाद होते हुए तो नहीं देख सकते। दिव्या का मेरी लाइफ में आना ना मेरी डेस्टिनी में लिखा हुआ था, और तू ही तो कहती है ना कि नसीब के आगे किसी की नहीं चलती। दिव्या मैडम, जो इन हाथों की लकीरों में लिखा होगा ना, वो होके ही रहेगा। ना हम इसे बदल सके और ना रोक सके। बाहर सब हमारा इंतजार कर रहे हैं, सबका मुंह मीठा करवाना है। अविनाश सर, अविनाश सर, मैं भी आपके साथ ऑफिस आ सकती हूँ? अविनाश सर, मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? For your kind information, let me tell you something. इस ऑफिस की मीटिंग में तुम जैसे लो लेवल के वर्कर्स की ना कोई जरूरत नहीं। और तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया कि इससे मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है और 3 हफ्तों में हमारी शादी भी होने वाली है। पर तुम हो कि हमेशा अभी के आसपास मक्खियों की तरह भिनभिनाती रहती है। कहीं
तुम्हें इससे प्यार व्यार तो नहीं हो गया? करिश्मा तमीज से बात कर। मिस्टर अविनाश सिंह चौहान, आइंदा से नौकरों के सामने मुझे उल्टे जवाब देने की गलती मत करना। शायद ये तुम्हें नहीं जानती, पर मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। और तुम, वो मिस चंची, वो क्या है ना, मेरे होने वाले पति अविनाश सिंह चौहान का कैरेक्टर ना हमेशा से थोड़ा ढीला रहा है। लड़कियों को देखते ही ये थोड़ा फिसल जाते हैं। एंड तुम भी इनके लिए बस एक यूज एंड थ्रो आइटम हो। अगर तुम ये सोच रही हो ना कि चौहान एम्पायर में मेरी जगह ले लूं, तुम्हारा ये सपना कभी नहीं पूरा होने वाला। तेरी प्रॉब्लम क्या है? आपको ये लगता है कि मैं आपकी जगह लेना चाहती हूँ? ऐसा है क्या आप में? घमंड और बदतमीजी के अलावा? आपको एक सच बताऊं, मैं आपके जैसी लड़की जिंदगी में नहीं बनना चाहती। और एक और सच बताती हूँ, आप अविनाश सर के लायक भी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि एक तरफ आप उनके साथ सबके सामने बदतमीजी करती और फिर उन्हीं अविनाश सर से आप शादी भी करना चाहती हैं। इससे तो यही प्रूफ होता है ना कि आप उनसे शादी किसी गलत इरादे से कर रही हैं। How dare you!